कि जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ये हमारे मेंटी क्विजेज जो डेली चल रहे हैं आप लोगों के मेंटी क्विजेज, इस मेंटी क्विजेज में आप लोगों को इन 20 में से मिनिमम 16 से 17 सवाल ऐसे हैं जो हम लोगों ने आप सभी लोगों को हमारे मेंटी क्विजेज में करवा दिए हैं। 1 मंथ बचा हुआ है और इस 1 मंथ में ऐसी प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों की कि ये 16-17 से 20 का आंकड़ा पहुंच जाएगा बच्चों। जो हम लोग इतने सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, देखना तुम इन्हीं में से क्वेश्चन तुम लोगों से बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। सीबीएसई ने पहले तो सैंपल पेपर में ये दिखा दिया कि असर्शन रीजन हम नहीं देंगे, लेकिन फिर ये जब प्री बोर्ड हो रहा है तो उसमें असर्शन रीजन क्यों आ रहे हैं भाई? बिल्कुल ऐसा ही देखने के लिए मिला है बच्चों। अगर मैं यहां पर बात करूं आप सभी लोगों से, अगर आप सभी लोगों से बात की जाए प्री बोर्ड के बारे में जो अक्टूबर में हुआ है मैथ्स का, उसमें बच्चों असर्शन रीजन देखने के लिए मिले हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से सैंपल पेपर की बात करूं तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर आया वो भी मैंने सॉल्व कर रखा है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, नहीं तो आई बटन पर चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बट लेकिन अपन लोगों को कुछ भी हो जाए, अपन लोगों को तो पढ़ना है, अपन लोगों को तो तैयारी करनी है, तो अब हम कोशिश करेंगे असर्शन रीजन को भी क्रैक करने की। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले तो अपन लोग बात करने वाले हैं कि इस पेपर का सोल्यूशन कैसे निकालना है। इस पेपर को सॉल्व करेंगे। प्री बोर्ड का पेपर है जो हमारे यहां पर बच्चे पढ़ते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में है, उन्होंने पेपर भेजा है और इस पेपर से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के सवाल आप लोगों से पूछे गए एंड कैसे आप उन सवालों को सॉल्व करेंगे। आइए जरा डिस्कस करते हैं बच्चों। पहले सवाल से ही शुरू कर देते हैं आज की कहानी, ठीक है ना। सो आइए जरा बात कर लेते हैं। यहां पर कहते हैं कि इफ n इज एन इवन नंबर, यानी कि अगर n जो है बच्चों वो एक इवन नंबर है। यहाँ पर पहला सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। n जो दे रखा है अपन लोगों को एक इवन नंबर दे रखा है, तो अगर n एक इवन नंबर है बच्चों, बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा, इसका मतलब बच्चों मैं इसकी फॉर्म 2k बोल सकता हूं भाई। 2k एक इवन नंबर है। जब मैं इसकी जगह पर एनी नेचुरल नंबर रख दूं, ये जो k बिलोंग्स टू अगर मैं कर दूं इस तरीके से, तो ये किसी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दूं, तो अब बच्चों आप यहाँ पर कुछ भी रखें, हमेशा ये एक इवन नंबर ही होने वाला है। बट फिर भी अगर आप लोग ये चीज इस तरीके से भी ना करना चाहें, वैसे अगर इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या लिखा है, n इंटू में n+1 लिखा है और इसके n+2 लिखा है। तो आप n की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं कि उसको 2k+1 को, और यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों 2k+2 को। अगर इन दोनों इसमें से पूरा कॉमन निकल जाए तो 2 आ जाएगा, इसमें से भी 2 आ जाएगा, तो 2 × 2 बच्चों कितना आ जाएगा 4, और एक्चुअल में क्या बचेगा k इंटू में 2k+1, और यहाँ कितना आ जाएगा k+1 बच्चों। तो इस तरीके की कुछ कहानी बचेगी। तो अब यहाँ से जो आप लोगों से और बात की जाएगी या आप लोगों को और कहानी समझाई जाएगी, उसमें मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि हमेशा यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख दें बच्चों, यहाँ पर आप कोई भी नंबर रख दें, 4 का तो मल्टीपल वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन बच्चों वो हमसे पूछ क्या रहे हैं, इफ n इज अ इवन नेचुरल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बताइए जो इसे डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर आप k की जगह पर आप पहले 1 रख लीजिए। अगर आप k की जगह पे बच्चों 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 4 × में 1, और 2 × में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, और यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ पर अल्टीमेटली कितना आ रहा है बच्चों 24 आ रहा है। देखो बच्चों सबसे छोटी वैल्यू रखने पर भी सबसे बड़ा नंबर बच्चों कितना आ रहा है 24। अब देखिए 24 को 3 भी डिवाइड कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा, 12 भी डिवाइड कर देगा, 24 भी कर देगा, लेकिन उसने हमसे क्या पूछा है, द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पर बच्चों इस भीड़ में लार्जेस्ट कौन है? अब तो बच्चों ये कोई भी बता देगा, कोई भी प्यार से बता देगा कि लार्जेस्ट है बच्चों हमारा 24। तो हमारा बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24। क्लियर है बच्चों? ये कहानी बड़ी सिंपल सी कहानी थी, बड़ी ही सिंपल सी बात थी, एंड आई होप आप सभी लोगों को ये बात क्लियर होगी पूरी तरीके से। ठीक है बच्चों, चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और उससे पहले अगर आप दूसरा मेथड भी देखना चाहते हैं या दूसरा मेथड से भी करना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो डू दिस। देखो यार क्या दे रखा है, n × में n+1 दे रखा है और n+2 दे रखा है। अब आप क्या करें, यहाँ पर इवन नंबर रख के देख सकते हैं बच्चों। तो इवन नंबर रख करके देखेंगे, सबसे छोटा इवन नंबर रखते हैं बच्चों। इवन नंबर अगर आपसे बोला जाए, नेचुरल नंबर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर तो इवन नंबर 2 रख दिया मैंने, तो 2 + में 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + में 2 हो जाएगा। तो 2 × में बच्चों आ जाएगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कितना 4। ये भी कितना हो रहा है बच्चों 24 आ रहा है। आपने सबसे छोटा नंबर रख करके देखा तो पता चला कि यार देखो बड़े नंबर रखते चले जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा आएगा, लेकिन सबसे छोटे नंबर में ही पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन डिवाइड कर पाएगा इसको, है ना। अब भाई जब मैंने यहाँ पर सबसे छोटा इवन नंबर रखा तो मुझे पता चला यार ये तो 24 आ रहा है, लेकिन ये तो 3 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 24 से भी हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा क्या, उसने लोएस्ट नहीं पूछा, उसने पूछा मेरे से क्या है, उसने मेरे से पूछा है द लार्जेस्ट नंबर।
तो सबसे बड़ा इनमें कौन सा बच्चों? 24। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 24 आ जाएगा। क्लियर हो गई कहानी? चलिए बच्चों, तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देख लेते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बच्चों हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है यहाँ पर। आइए जरा। यहाँ पर बोलते हैं कि एक इक्वेशन पॉलिनोमियल दे रखा है आप लोगों को। कितना दे रखा है? 3x का स्क्वायर दे रखा है बच्चों, माइनस में 2kx दे रखा है यहाँ पर, और प्लस में 2m भी दे रखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड m, दोनों की वैल्यू पूछी है। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है बच्चों। यहाँ पर 2 जीरोज जो दे रखे हैं आप लोगों को, वो कौन कौन से दे रखे हैं? 2 दे रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है बच्चों आप लोगों को? यहाँ पर कितना दे रखा है? एंड 3 दे रखा है। इसको बच्चों मैं अल्फा कह देता हूँ, इसको बच्चों मैं बीटा कह देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? कोई नहीं। बाद में मत कहना कि सचिन सर ने बताया नहीं था, पूछा नहीं था, ये नहीं चलेगा बाद में। चलिए आ जाइए। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ रूट पूछ लूँ आप लोगों से, तो आप बताएंगे 5 होगा, है ना? ये इक्वल का साइन सही बना दूं, वरना आप लोग बोलेंगे अरे सर जी ये क्या था। अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना हो जाएगा आप लोगों के पास? 6 हो जाएगा। और वैसे अगर इसके जन्म सिद्ध अधिकार, या फिर हम ये कहें कि हिंदुस्तान में सालों से यही यूज कर रहे हैं बच्चों हम लोग, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का बी अपॉन में होता है भाई साहब, बिना किसी से लड़े झगड़े। अल्फा इंटू बीटा बच्चों कितना होता है? सी अपॉन में होता है। क्या हूँ भाई, समझ में आ रही है कहानी? हाँ सर जी, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप बात। फिर मैं आगे कहानी आप लोगों को और समझाता हूँ। जब आपको बच्चों ये चीज़ पता चल गई, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है कि इक्वेशन है मेरे पास 3x का स्क्वायर माइनस का 2kx और प्लस में आ जाएगा बच्चों 2m। तो इक्वल टू अगर मैं 0 रख दूँ और 3 कॉमन निकाल लूँ इसमें से, तो x का स्क्वायर माइनस में बच्चों कितना आ जाएगा? 2k डिवाइड बाई 3x प्लस में 2m डिवाइड बाई कितना आ जाएगा? 3। तो अब इससे मुझे कुछ कहानियाँ पता चल गई बच्चों, कुछ चीज़ें पता चल गई। क्या पता चल गई? मुझे पता है कि एक्चुअल में एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 होता था नहीं बच्चों, होता है। तो यानी कि अब अपन लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली अब अपन लोग चीजें उठा सकते हैं, इन्हें कंपेयर करके यही फॉर्मूले बनते हैं। तो डायरेक्टली उठा लिया बच्चों। सम ऑफ रूट कितना है अपने पास? 5 है, ठीक है ना? माइनस बी बच्चों कितना है जरा देखिएगा यहाँ से। बी कितना है आप लोगों के पास? माइनस का 2k अपॉन में 3। माइनस का बच्चों कितना है? 2k अपॉन में 3 आ गया। और ए की वैल्यू तो देखिए बच्चों 1 हो चुकी है, यहाँ पर ए की वैल्यू तो 1 हो चुकी है, तो अपॉन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है कुछ भी। माइनस माइनस बच्चों कितना हो जाएगा? प्लस। सो अल्टीमेटली 3 यहाँ चला जाएगा बच्चों, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों? ये दोनों के दोनों माइनस प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा 15 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू में k। बच्चों देखिए जरा 50 k की वैल्यू 15/2 कहीं दे रखी है, k की वैल्यू 15/2 बच्चों सिर्फ एक ही जगह पर दे रखी है, ये रही। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं शायद से वाइट कलर चला रहा हूँ, शायद से क्या, सच में ये बात है, शायद क्या है इसमें। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू 15/2 मिल रही है। तो मैं चाहूँ तो m की वैल्यू निकालूँ भी ना तो भी आंसर निकल जाएगा। मेरा आंसर ये हो गया। अगर आप लोग स्मार्टली थोड़ा सा फास्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप आंसर निकालना चाहते हैं बच्चों, तो कोई आंसर निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा हमें, बिकॉज वी आर अनस्टॉपेबल। सो अगर अपन लोगों से बात करें कोई प्रोडक्ट ऑफ रूट की, तो बच्चों कितना होता है? c अपॉन है। कितना है बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट? बच्चों कितना है अपने पास? 2m अपॉन में 3, और प्रोडक्ट है कितना बच्चों? 6 है। तो इससे इसे कैंसिल किया तो 3 आ गया, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर m की वैल्यू बच्चों 9 ही आ रही है हमारे पास। तो ये कहानी क्लियर हो गई आप सभी लोगों की, ठीक है जी। चलिए जी बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ और बात कर लेते हैं हमारा हमसे अगला सवाल क्या कहता है। बच्चों हमारा हमसे अगला सवाल कहता है कि सुनो ना, अरे सुनो ना, कहता है कि एक इक्वेशन दे दिया हमें 2x प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू में 8, और अगली दे दी है कि x प्लस में y इज इक्वल्स टू में 6, और कह रहे हैं कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं दे रखा है। तो यानी कि दीज टू इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इसका जाहिर से एक मतलब होता है कि ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी बच्चों? ये दोनों की दोनों इक्वेशन हो जाएंगी पैरेलल। और जब ये दोनों की दोनों इक्वेशंस बच्चों पैरेलल हो जाएंगी तो ये कंडीशन फॉलो करती हैं a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू में c1 अपॉन में c2 नहीं होता बच्चों। यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीजें इक्वल में नहीं होती हैं, लेकिन हाँ ये वाली चीज इक्वल में होती है। जब बच्चों ये वाली चीज इक्वल में होती है तो अपन लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू में p अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 1 इज नॉट इक्वल टू में 8 अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों 6। तो यानी कि इन दोनों को इक्वल रखना है, तो p की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई है 2,
तो यहाँ पर बच्चों कहीं पर दिख रहा है हमें 2, बिल्कुल दिख रहा है बच्चों। तो यानी कि इसका सही आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। क्लियर है कहानी? ओके जी, चलिए जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं सारे सवाल बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से आप सभी लोगों को समझाऊंगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसके समझ में नहीं आएगा, इस बात की हम गारंटी आप लोगों को दे रहे हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँ इस सवाल की, तो साइन का स्क्वायर थीटा, और दूसरी बात बच्चों ये भी बता दूं मैं आप लोगों को कि जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूँ ये हमारे मेंटी क्विज़ेस जो डेली चल रहे हैं आप लोगों के मेंटी क्विज़ेस, इस मेंटी क्विज़ेस में आप लोगों को इन 20 में से मिनिमम 16 से 17 सवाल ऐसे हैं जो हम लोगों ने आप सभी लोगों को हमारे मेंटी क्विज़ेस में करवा दिए हैं। 3-4 इधर उधर के क्वेश्चन हैं, और जो आगे आने वाले मेंटी है, अभी 1 मंथ बचा हुआ है, 1 मंथ बचा हुआ है, और इस 1 मंथ में ऐसी प्रैक्टिस करवा देंगे आप लोगों की कि ये 16-17 से 20 का आंकड़ा पहुंच जाएगा बच्चों। जो हम लोग इतने सारे जितने भी क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे, देखना तुम इन्हीं में से क्वेश्चन तुम लोगों से बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। वैल्यूज इधर उधर हो सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जैक्ट पूछा जाएगा, बट कॉन्सेप्ट बच्चों सेम होने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बात करते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 2 आ गया। अब बच्चों एक बात बताइए यहाँ पर कि आपके दिमाग में जैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साथ में देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए। उन्हें देख करके बजती है वो वाली घंटी नहीं, ये वाली घंटी की यहाँ तो फॉर्मूला लगेगा कि यहाँ पर तो 3 cos स्क्वायर है, मैंने 1 cos स्क्वायर बच्चों यहाँ लिख दिया, बचे कितने? 2 मैंने यहाँ लिख दिए, इक्वल टू में कितना हो गया? 2 हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? 60 गांठ बन जाती है इनकी। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 cos का स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 2। एक वहां गया बच्चों, तो कितना बचेगा वहां पर भी बच्चों 1 ही बचेगा। तो अल्टीमेटली 2 यहां चला गया, यानी कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू में 1/2। यानी कि बच्चों cos थीटा को आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर आप लोग, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम ही रहेंगे तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है अपन लोगों को, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब लोग पॉजिटिव ही होते हैं। तो 1/√2। अब बच्चों 1/√2 कब होता है? cos 45 डिग्री पे होता है। तो बच्चों थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी यहाँ पे? थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारे वाले बच्चे ने भी बिल्कुल सही किया था। तो 45 डिग्री यहाँ पर आंसर पूरी तरीके से आ रहा है। चलिए बच्चों आगे की तरफ, सिंपल था। आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम लोग बच्चों अगले सवाल के बारे में बात करें आप लोगों से, तो वो कहते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन x2 एंड 3 - 6, तो इनके बीच का डिस्टेंस बच्चों कैसे निकालते हैं? x माइनस में 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एंड 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर। और यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों? अल्टीमेटली यहां पर 10 आ रहा है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो ये वाला रूट तो नप जाएगा इसमें। अगर बच्चों यहां पर अगर मैंने क्या कर दिया, मैं यहां पर एक काम करता हूं, स्क्वायरिंग ये लिख देता हूं यहां पर। बच्चों जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर रेगुलर हैं वो जानते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है। क्या लिखा है बताओ? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे बच्चों, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x। ओके, और ये हो जाएगा बच्चों 64, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा बच्चों वो 100। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट कि माइनस का 6x हो गया, तो 9 और 64 कितने हो जाएंगे? 73। 100 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 100 यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट बच्चों कि माइनस का 63 माइनस का ही बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास? 100 यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस का 27 आ रहा है बच्चों यहाँ पर। ओके, ठीक है जी। अब क्या कर सकते हैं बच्चों? यहाँ पर लिख सकते हैं आप एक्स का स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 3x माइनस का 27 इक्वल टू में 0, ऐसे लिख सकते हैं। 9 और 3 में मैंने बांट दिया इसे। यहाँ से अगर बच्चों हम लोग कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 9 आ रहा है, और अगर बच्चों यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से भी x माइनस 9 आ रहा है इक्वल टू में 0। अब यहाँ से देखिएगा दो वेक्टर बन रहे हैं, एक x प्लस 3 और एक x माइनस 9 इक्वल टू में 0। सो दैट मीन्स आप लोगों के पास कितना आ रहा है यहाँ पे? x की वैल्यू आ रही है एक तो माइनस का 3 और एक 9 आ रही है बच्चों। तो बच्चों जरा देखिएगा यहाँ पर उन्होंने शायद से पॉजिटिव वैल्यू बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x बोला है, तो इस वाले को तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और ये इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इसका रिजेक्शन नहीं होगा, इसका रिजेक्शन हो जाएगा। सो अगर बच्चों इसका रिजेक्शन नहीं हुआ है तो इसका मतलब अपने पास जो आंसर कितना आ जाएगा? 9 इसका आंसर पूरी तरीके से अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बच्चों क्या कहता है आप लोगों से? बड़ा ही प्यारा नन्ना मुन्ना चुम्मेश्वरी सवाल है, ये चुम्मेश्वरी सवाल है बच्चों। तो यहाँ पर P की प्रोबेबिलिटी, E एक इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.015। यहाँ पर तुम लोगों से तुम्हारी घटाकार, तुम कितने ज्यादा अच्छे हो माइनस करने में, तुम्हारा ये पता चलेगा यहाँ पर। सो अल्टीमेटली होता क्या है बच्चों? पूरी प्रोबेबिलिटी होती कितनी है? 1 होती है। अब अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो ना होने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी,
ना होने की जो बच्चों प्रोबेबिलिटी रहेगी नॉट ई, या फिर आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, इसके ऊपर ऐसे डैश लगा करके भी लिख सकते हैं बच्चों। तो आपको डायरेक्टली करना क्या पड़ेगा, 1 में से माइनस करनी पड़ेंगी बच्चों ये चीज़ें। ये कितना है 0.015 है। तो बेटा 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, और यहाँ पर बच्चों 9 में से कुछ भी नहीं गया तो इतना। तो अल्टीमेटली जब आपने माइनस किया तो इतना आ रहा है बच्चों। तो 1 में से इतना करने पर अब तो डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि आप लोगों के पास इसका सी आंसर आ रहा है बच्चों। तो 0.985 ये बच्चों आप लोगों के पास इसका करेक्ट आंसर आएगा। पता है ना, वो हासिल लिया, एक यहाँ गया, फिर एक यहाँ गया, फिर एक यहाँ गया, तो यहाँ 10 हो गया, यहाँ 9 बचा क्योंकि इसने इसको दिया, तो फिर 9 में से 1 गया तो 8 बचा, दैट्स वाई यहाँ पर ऐसे आया। क्लियर है बच्चों? चलिए जी, सो आई थिंक ये माइनस करनी सब लोगों को आ गई होगी। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा बच्चों अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों से देख लेते हैं जरा। देखिए बच्चों यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे दिए हैं आप लोगों को, 2 ट्रायंगल दे दिए हैं। एक ट्रायंगल बच्चों क्या दे रखा है, ए बी सी। अब आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर कलर चेंज कर लीजिए अब थोड़ा सा। मैंने कहा अरे बच्चों जो तुम्हारे मन में है वही मेरे मन में है, मैं भी बदल देता हूँ यार कलर, ठीक है ना। तो ये बच्चों देखिए 2 ट्रायंगल अगर आप लोगों को कभी भी सिमिलर दे रखे हो, इसका जाहिर से जो मतलब निकल करके आता है या फिर जो सेंस निकल करके आता है, एक तो निकल करके आता है कि एंगल ए जो है एंगल डी के बराबर होगा, एंगल बी जो है बच्चों वो एंगल ई के बराबर होगा, एंगल सी जो है बच्चों वो एंगल एफ के बराबर होगा। पहली बात तो ये आती है। फिर दूसरी बात ये आती है कि ए बी अपॉन में बच्चों डी ई हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि बी सी अपॉन में बच्चों ई एफ हो जाएगा, एंड बच्चों ए सी अपॉन में डी एफ हो जाएगा। ये कुछ बातें निकल करके आती हैं, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या है ये भी देख लेते हैं बच्चों। वो हमसे बोलते हैं कि एंगल ए जो है वो 45 डिग्री है, लेकिन बच्चों एंगल ए तो बराबर किसके है, डी के। इसका मतलब बच्चों एंगल डी भी 45 डिग्री है। अच्छा, इसके बाद एंगल एफ की बात कर रहे हैं बेटा वो, तो 56 डिग्री है। इसका मतलब बच्चों एंगल सी भी कितना हो जाएगा बच्चों, एंगल सी भी कितना हो जाएगा 56 डिग्री हो जाएगा। उन्होंने पूछा क्या है बच्चों, सी ही पूछा है उन्होंने, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों अपने पास बी इसका आंसर हो जाएगा, 56 ही रहेगा। अगर आप मान लीजिए आप लोगों से कोई एंगल बी पूछ लेता तो ज़रा बड़ी ही कॉमन सी बात रहती वो कि देखिए एंगल ए आप लोगों को पता है 45 हो चुका है, एंगल सी आप लोगों को पता चल गया है 56 हो गया। तो अगर बच्चों इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 101 डिग्री आ रहा है। तो टोटल होते कितने एंगल है बच्चों एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल में कितने होते हैं 180 डिग्री होता है। तो 180 में से माइनस कर देंगे 101 डिग्री, देन यू विल गेट 79 डिग्री। तो अगर कोई एंगल बी के बारे में भी पूछता है तो वो 79 डिग्री हो जाता। और एंगल बी बच्चों किसके बराबर है, एंगल बी बराबर है बच्चों एंगल ई के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप पूरा डाटा निकाल सकते थे अगर कोई आपसे पूछता तो, अदरवाइज अपन लोगों ने तो ये काम कर ही दिया है यहाँ पर। क्लियर है बच्चों? चलिए जी बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले सवाल की तरफ कि हमारा अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है। बच्चों देखिए ये काफी फेमस सवाल है और काफी बढ़िया सवाल है। इस तरीके के सवाल फेमस सवालों में आते हैं क्योंकि इनको करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। पर्टिकुलर तरीका क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे तो इसी में से ही डायरेक्टली आंसर निकालने लग जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसमें ना 2 कंडीशंस आप बना सकते हैं। पहली बात क्या कर रहे हैं आप लोग, पहली बात तो आप लोग इसमें प्लस कर दीजिए बच्चों। मैं यहां से करके दिखाता हूं। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दीजिए, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2 को, क्योंकि यहां पर बच्चों हमेशा आप देखेंगे जो यहां पर पहले x में दे रखा है वो y में दे रखा है, फिर उसके बाद बच्चों जो y में दे रखा है देखिए वो यहाँ पर x में दे रखा है नहीं दे रखा है। अपन लोग बोल सकते हैं बिल्कुल एकदम खुले छुट्टे सांड की तरह बोल सकते हैं अपन लोग, बोल दो बच्चों। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या आ रही भाई साहब, दिक्कत कोई ना आ रही भाई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर 4 और 9, तो यहाँ पर x हो जाएगा और 94 y हो जाएगा यहाँ पर। और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर देखिए कितना है 7 5 12 2 आ गया, हासिल लगा 1 तो यहाँ पर 8 आ गया, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ गया। सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में, तो 94 अगर आप कॉमन निकालेंगे तो बच्चों 282 में 282 को अगर आप 94 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्टली 3 से डिवाइड हो रहा है। तो x प्लस वाई बच्चों कितना आ रहा है आप लोगों के पास, x प्लस वाई डायरेक्टली आप लोगों को मिल रहा है 3, ठीक है जी। अच्छा जी एक बार फिर बच्चों इसे माइनस कर दो। जब बच्चों आप लोग इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर आप माइनस का साइन जैसे लगाएंगे तो 53 में से 41 गए बच्चों, मतलब 41 में से 53 गए एक्चुअली। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 यहाँ से मिले और 3 यहाँ से मिले तो 12 हो गए। तो माइनस का बेटा 12 आ जाएगा, माइनस का 12x आ जाएगा। फिर जब आप इसे करेंगे तो प्लस का 12y आ जाएगा बच्चों, और इन्हें जब माइनस करेंगे तो फिर बच्चों माइनस का 12y आ जाएगा। अगर मैं माइनस के y से -1 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ या माइनस के 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना, माइनस के 12 से बेटा दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x माइनस में y इज इक्वल्स टू में 1 हो गया।
इज इट क्लियर बच्चों? अब तुम्हारे पास दो नई नवेली, कौन सी बच्चों? दो नई नवेली, दुल्हन नहीं है वो, दो नई नवेली इक्वेशंस मिली हैं। एक क्या है बच्चों? एक है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में 3 और एक है बच्चों x माइनस वाई इज इक्वल्स टू में 1। अब अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ पर 2x आ गया और यहाँ पर कितना आ गया? 4 आ गया। इससे इसे कैंसिल आउट किया बच्चों यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। सिमिलरली आप लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि x, अब आप लोगों को तो पता ही चल चुका है, x की वैल्यू तो पता ही चल चुकी है। अब x प्लस में y इज इक्वल्स टू में कितना है? 3 है। तो ये बच्चों कितना आ रहा है? 2। तो y इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा? 3 माइनस में 2। सो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी। सो x की वैल्यू बच्चों हो गई 2 एंड y की वैल्यू हो गई बच्चों 1। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर ये सिर्फ डी ऑप्शन में दे रखा है। सो इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन पूरी तरीके से क्लियर है। अगर आप सिर्फ x इक्वल टू 2 देखते तो a और d में आप 50-50 कर सकते थे, फिर आपको फोन ऑफ फ्रेंड करना पड़ता, लेकिन उससे अच्छा ये है कि आप लोगों ने इसको सॉल्व भी कर मारा, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसका आंसर ही बच्चों निकल आया। ओके जी, सो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर अगला सवाल क्या कहता है? ये सवाल बच्चों मैंने कल वाले मेंटी क्विज में ही करवाया था, अगर आप लोग भी थे उसमें तो ठीक है ना। ये वाला सवाल मैंने करवाया था कि न्यूमेरिकली उन्होंने बोला था कि सरकमफेरेंस, जो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, सरकमफेरेंस जो है वो इक्वल है एरिया के। एक मैं बात कहना चाहूंगा, सरकमफेरेंस का जो एरिया होता है वो 2 पाई आर होता है बच्चों, और यहाँ पर जो एरिया होता है वो पाई आर का स्क्वायर होता है। पाई से पाई गया बच्चों, पाई से पाई का हिसाब हो गया, पाई पाई का हिसाब। आर से बच्चों आर उड़ गया तो 2 इज इक्वल्स टू में आर आ गया। देखिए यहाँ पर डायरेक्टली पता चल पा रहा है अपन लोगों को। यही अपन लोगों को आंसर निकालना था यहाँ पर। ये लीजिए आंसर आ गया। अब कौन सा आंसर है बच्चों? 2 यूनिट यहाँ पर देख लीजिए। क्लियर है कि नहीं है बच्चों? बड़ा ही प्यार से, बड़े ही मखमली तरीके से पूरा का पूरा पेपर देखो कितने स्मूथ वे में गुजरता चला जा रहा है। अगले सवाल की बात कर लेते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि आपके पास DE जो है वो बराबर है, और DE जो है पैरेलल है बच्चों, बराबर नहीं है। DE जो है बच्चों वो पैरेलल है, ठीक है ना, पैरेलल है BC के। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे, कोई दिक्कत नहीं भाई मुझे। ऐसे में बोलते हैं कि AD की जो वैल्यू है, AD की जो वैल्यू बच्चों ये 3 दे रखी है, तो BD की वैल्यू कितनी दे रखी है? इतनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो ऐसे में बच्चों मैं अगर आप लोगों से कहूं कि इसकी पूरी लेंथ कितनी आ रही है बच्चों, तो कितनी आ रही है? वो 7 आ रही है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि BC की लेंथ जो है बच्चों वो 14 दे रखी है, 14 दे रखी है यहाँ पर। तो अब आपको बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। बेटा बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप लोग यहाँ पर समझ पाए। ये दोनों के दोनों बच्चों सिमिलर वो हैं ट्राइंगल्स, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं आराम से, बड़े प्यार से बच्चों आप लोग कह सकते हैं। कोई आपको आकर के नहीं रोकेगा, कोई आपसे आकर के नहीं बोलेगा कि ऐसा आपने क्यों कह दिया, ऐसा आपने क्यों कह दिया इन्हें। तो देखो भाई, ट्राइंगल अगर आप ADE की बात करें, यानी कि ये छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, तो बच्चों वो सिमिलर हो जाएगा। किसके सिमिलर हो जाएगा बेटा? वो सिमिलर हो जाएगा बड़े वाले ट्राइंगल ABC। वो कैसे हो जाएगा बच्चों? अगर आप में से कोई भी बच्चा ये बात जानना चाहता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना भी चाहता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, ये दोनों की दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर। ये वाला एंगल बच्चों इस वाले एंगल के क्या होगा? बराबर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंगल ADE इज इक्वल्स टू में बच्चों मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? शायद से कुछ बच्चों को दिक्कत हो जाए इसे देखने में, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। एंगल ADE, देखिए ADE एंगल बराबर होगा बच्चों किसके? एंगल ABC, बड़े वाले एंगल के। कैसे हो जाएगा बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ना भाई, एक पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल कट कर रहा होता है। सिमिलरली आप यहां पर कह सकते हैं कि एंगल AED इज इक्वल्स टू में एंगल ACB हो जाएगा बच्चों। तो ये भी क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर आप चाहें तो एंगल A इज इक्वल्स टू में एंगल A हो जाएगा। कैसे? ये तो कॉमन ही आ रहा है दोनों में, देख लीजिए दोनों में ही कॉमन आ रहा है। तो एंगल सिमिलैरिटी से बच्चों, एंगल सिमिलैरिटी से आप ये कह सकते हैं ये दोनों सिमिलर हैं। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं सवाल में आगे बढ़ूं। अगर आप में से कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि यार ये सिमिलर कैसे कह दिया, बेटा ऐसे कह दिया। अब बच्चों जब सिमिलर हो चुका है तो इसका मतलब अब तो कहानी बन सकती है, क्योंकि ये क्या कहता है हमसे बच्चों? ये कहता है कि एंगल A, एंगल D, एंगल E ये बराबर है एंगल A, एंगल B और एंगल C। ये ऐसी बात कहता है। इसी के साथ बच्चों यहां पर एक बात और कहूंगा कि AD अपॉन में AB आ जाता है, ऐसे ही बच्चों DE अपॉन में कितना आ जाता है बच्चों? यहां पर BC आ जाता है।
ऐसे ही ए ई अपॉन में बच्चों कितना आ जाता है, ए सी आ जाता है। क्लियर है? जब बच्चों ऐसा होता है ना, जब बच्चों ऐसा होता है तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको पता है एडी कितना है बच्चों, यहाँ पर 3 दे रखा था, 3, और बीसी बच्चों कितना है, ए बी कितना है बच्चों, पूरी लाइन है, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 7 हो जाएगा। डीई बच्चों देखिए, डीई यही तो निकालना है बच्चों, यही तो खोज है, इसको एक्स मान लेते हैं। और देखिए बीसी बच्चों कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। इससे इसे कैंसिल आउट किया, 2 किया, 2 यहां गया बच्चों, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर बच्चों। तो 6 इसका पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा जो ये वाला सवाल था बच्चों ये भी खत्म हो गया। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये थोड़ा सा लेंथी सवाल नहीं था, इसमें हमें सिमिलर भी प्रूफ करना पड़ा, ये भी करना पड़ा, वो भी करना पड़ा। बेटा प्रूफ कहाँ करना था, अगर आपने इस तरीके के सवाल, अगर आप हमारे मेंटी क्विज में आ रहे हैं तो आपने इस तरीके के सवाल वहां पर देखे होंगे। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने नहीं देखे होंगे बच्चों, क्योंकि अभी तो हम लोग जो कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि दिन में 3 से 4 आप लोग 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाते हैं हम लोग मैथ्स के और साइंस के। फिर उसके बाद 5 बजे आप लोगों के लिए वन शॉट आता है कोई ना कोई, या केस स्टडी या सेक्शन रीजन आता है। 6 बजे भी लाइव होता है, 8 बजे भी लाइव होता है। फिर सैंपल पेपर अलग ही चल रहे हैं आप लोगों के। मैथ्स का 6ठा सैंपल पेपर है ये, 6ठा पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैथ्स का, सारे के सारे कर लो भाई, प्लेलिस्ट दे रखी है। साइंस के भी 2 हो चुके हैं, ठीक है ना। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बच्चों, अगर आगे की तरफ बढ़े तो सवाल दे रखा है कि 1 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा और 1 माइनस में बच्चों कितना दे रखा है, साइन थीटा। इसके बाद बच्चों कितना दे रखा है, 1 प्लस में साइन थीटा दे रखा है। अब आपसे इसके बारे में पूछा गया है, यार एक बात देखो, ये a माइनस बी इंटू में a प्लस बी वाली कहानी नहीं लग रही। और जब बच्चों हमने ऐसी कहानी कभी भी देखी है, इक्वल किसके होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो बेटा जब ये ऐसा होता है तो इसका मतलब आप 1 प्लस में 10 का स्क्वायर थीटा, और यहां पर क्या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, यहां पर कितना आ जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस बच्चों साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये देखिए, ये तो कितना होता है, ये तो देखिए, ये कहानियां तो आप सभी लोगों को याद होनी चाहिए बच्चों कि 1 प्लस में tan स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर कितना होता है बेटा, वो होता है बच्चों कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कितना होता है, वो होता है 1। ये तो 3 कहानियां हैं जो आपको याद ही होनी चाहिए। ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। अब लेकिन ये दोनों तो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, आंसर आ जाएगा बच्चों कितना, 1। क्योंकि कॉस इंटू में सेक कितना होता है, 1 होता है। हम लोगों को पता है ना कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में सेक थीटा होता है। तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं कि अगर कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा कहीं पर भी लिखा होगा, आप उसको 1 कह सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चों कुछ इसी तरीके की कहानी बन रही है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगले सवाल बच्चों एक ट्रेपीजियम की इसकी थ्योरम होती है, बीपीटी का ना कोरोलरी है ये। बीपीटी का क्या है, ये कोरोलरी है बच्चों। ये वहीं पर आप लोगों को सिखाया जाता है। अगर आप लोगों ने मतलब अगर आप पढ़ते हमसे तो फिर मैं भी बताता आप लोगों को वैसे तो, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता दूं, अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो ये अलग से एक थ्योरम होती है कि कभी भी आप लोगों के पास एक ट्रेपीजियम दे रखा हो, ये ट्रेपीजियम ही है, 2 पैरेलल साइड हैं बच्चों इसमें, और ऐसा कभी भी दे रखा होता है तो आप इसका देखिए डायरेक्टली बनती है ये एक थ्योरम है, बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दिस इज द थ्योरम। क्या होता है कि ये वाली साइड यानी कि OD अपॉन में, देखिए यही पूरी चलेगी अभी, OD अपॉन में OB इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना आ जाता है, यहाँ से देखिएगा OC अपॉन में इधर का ऊपर वाला, इधर का भी ऊपर वाला, ठीक है ना, फिर इधर का नीचे वाला, तो 3x कह रहा हूँ मैं, यहाँ से कितना आ जाएगा, OA आ जाएगा। तो इस तरीके की कहानी बच्चों चलती है। यहाँ पर पूरा सही से लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा OA, तो ऊपर वाले के सामने ऊपर वाला, नीचे वाले के सामने नीचे वाला, ऐसे रखना होता है, ठीक है ना। एक लाइन के इधर इधर एक तरफ और दूसरी लाइन के अपनी तरफ, बस। तो इसमें कुछ करना थोड़ी ना था बेटा, ये तो आराम से सॉल्व हो जाता। मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व हो जाता है, ये देखो जरा यहाँ पर। तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर क्या कह सकते थे, यहाँ पर कह सकते थे आप लोग 6x माइनस में 5 अपॉन में 3x माइनस में 1 इक्वल्स टू में 5x माइनस में 3 अपॉन में एक मिनट मैंने ही गलत लिख दिया शायद बच्चों, ये 6x माइनस में 5 अपॉन में आ जाता बच्चों 2x प्लस में 1 इक्वल टू में 5x माइनस में 3 बेटा और 3x माइनस में 1, ऐसा कुछ बनता बच्चों। तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाती है। आइए बच्चों करके देख लेते हैं क्या आ जाता है यहाँ पर, ऐसा क्या आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर बच्चों इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा देन डेफिनेटली देखिए 3x की पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 18x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर 3x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 15x आ जाएगा बच्चों। फिर -1 की करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा बच्चों, 6x आ जाएगा और प्लस में 5 आ जाएगा।
ओके, अब ये इक्वल टू रहेगा बच्चों किसके, ये यहाँ गया तो 2x बच्चों यहाँ पे गया तो कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 6x आ जाएगा, फिर 1 की करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा प्लस का 5x आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। इस तरीके की बच्चों जो है वो कुछ कहानी चलेगी यहाँ पर, कोई इशू नहीं है। जब बच्चों यहाँ पे 10 आया तो बेटा ये 10 का स्क्वायर आ जाएगा, मुझे पता है आप यही देख रहे थे, ठीक है ना, सो गलती नहीं हुई है, डोंट वरी। सो बच्चों ये यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर 8x का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें यहाँ से गायब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे बच्चों तो माइनस का 15 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 21। अब यहाँ पर ये दोनों जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 बच्चों अगर उधर की तरफ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो अल्टीमेटली यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 20x बचेगा। देखो यहाँ पर माइनस का 21 था, 1x उधर की तरफ जाएगा क्योंकि ये दोनों जोड़ करके माइनस का x बनाएंगे, माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बचा कितना, ये वहां गया तो देखो प्लस का 5 था, ये माइनस का 3 अगर वहां जाएगा तो प्लस का 3 बना देगा, कितना बना देगा 8, तो 8 इज इक्वल्स टू में 0। 4 कॉमन निकाल लीजिए बच्चों तो 2x का स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 2 इक्वल टू में 0, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ रहा है, 4 इस वाले 4 को तो बाहर फेंक दो, तो 2x का स्क्वायर माइनस का 4x माइनस x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। अब अगर यहाँ से मैं 2x कॉमन निकाल दूँ तो x माइनस 2 आ गया, माइनस 1 यहाँ निकाल दूँ तो x माइनस 2 आ गया, तो यानी कि 2x माइनस 1 ये हो गया बच्चों और x माइनस 2 इक्वल टू में 0 ये हो गया। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 1/2 और एक आ रही है बच्चों 2। अगर एक बच्चों आ रही है 1/2 और एक आ रही है बच्चों 2, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो आप लोग यहाँ पर एक बार वैल्यूज पुट करके देख लीजिए। जैसे कि अगर आप 1/2 यहाँ पर रखते हैं बच्चों तो जैसे कि आप लोगों के पास ये है 6x माइनस 5, अगर आप यहाँ पर 1/2 रखते हैं तो इससे इसे कैंसिल कर दिया -5, तो यहाँ पे तो बच्चा माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि इसकी लेंथ जो है वो माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब मैं 1/2 को नहीं ले सकता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी इस सवाल में, कहीं अगर 1/2 ऑप्शन में दे रखा होता तो आप 1/2 लगा देते, हालांकि यहाँ नहीं दे रखा है तो आप नहीं लगाते। अब देखिए अगर आप 2 रखते हैं बच्चों तो कहीं से भी नेगेटिव नहीं आ रहा है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर 6 माइनस 1 हो जाएगा तो ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो बच्चों यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो अगेन इस तरीके की कुछ कहानियां यहाँ पर चलेंगी। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर क्या सीन हो रहा है यहाँ पर, अब आप लोग समझ गए। तो k की वैल्यू बच्चों सॉरी k की कह रहा हूँ, x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी यहाँ पर, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2। क्लियर है कहानी बच्चों। चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देख लेते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या पूछता है। कह रहे हैं कि सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ये सवाल भी मैंने लास्ट मेंटी में ही करवाया है। तो कह रहे हैं कि सरकमफेरेंस जो है देखिए बच्चों एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr। वो कितना दे रखा है बच्चों 100 दे रखा है। क्लियर है। और आप लोगों से बोल रखा है कि द साइड ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यानी कि वो इसके अंदर ही है कहीं ना कहीं। जब बच्चों वो इसके अंदर है तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, आपको ये पता है आपकी ये वाली आर कितनी है, आपको ये पता है ये वाली आर कितनी है, यहाँ पर बच्चों 90 डिग्री एंगल बनेगा। सो आप लोग अब यहाँ पर ये कहानी बता सकते हैं नहीं बता सकते भाई, एक तो सिंपल सी कहानी हो गई ना ये तो भाई 90 डिग्री अगर यहाँ पर बन रहा है बच्चों, आपको पता है देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड कितनी होगी, ये वाली साइड कैसे, देखो मैं बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। इससे इसे करा तो यहाँ 50 आ गया, आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 50 अपॉन में पाई आ जाएगी। एवरीवन सारे बच्चे बोलेंगे हाँ, है ना। तो आर इज इक्वल्स टू में बच्चों कितना हो गया 50 अपॉन में पाई हो गया। ठीक है जी, पहले फिर बाद में मत कहना सचिन सर ने बताया नहीं, आ जाओ देख लो यहाँ पर, बिल्कुल हल्का हल्का काम करेंगे यहाँ पर बच्चों। देखो अब तुम्हें पता है कि ये वाली आर तुम्हारी कितनी है 50 अपॉन में पाई है, तो भाई ये वाली भी तो आ रही है ना तुम्हारी, ये भी तो आ रही है, तो ये भी कितना है बच्चों 50 अपॉन में पाई है। तो अब ये चीज़ निकालनी है भाई, ये चीज़ निकालनी कौन सी, ये देखो साइड ही तो निकालनी है। ये निकालना कितना बड़ा काम हुआ भाई, कब से हो गया ये बड़ा काम भाई। देखो एक्स का स्क्वायर ये तो पाइथागोरस लग जाएगी ना, 50 अपॉन में पाई का स्क्वायर आ जाएगा बेटा, प्लस में 50 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा पाई का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ 50 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट कि भाई जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो x की वैल्यू कितनी बनेगी आप लोगों के पास, ये तो √2 हो जाएगा। 50 पे स्क्वायर लगाया, रूट की वजह से वो हट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। पाई से भी हट जाएगा तो यहाँ पाई आ गया, तो 50√2 बाय पाई, 50√2 बाय पाई, 50√2 बाय पाई। तो बच्चों यहाँ पर सी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों कहानी, बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, आराम से यहाँ पर ये हो गया। चलिए जी बढ़ते हैं बच्चों हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा बच्चों अगला सवाल हम लोगों से क्या कहता है कि जीरोस दे रखे हैं, एक अल्फा दे रखा है, एक बीटा दे रखा है। जैसे ही बच्चों ये कहानियां आप लोगों के दिमाग में आया करे ना, आप सिंपल एक काम करा करिए, एक अल्फा सम भी निकाल लो और एक
प्रोडक्ट भी निकाल के रख लिया करो, देख लिया करो क्या होगा, बाद में जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी देख लेंगे वो तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में के दे रखा है, यहाँ पे तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पहले से ही 1 है, तो यहाँ पर तो टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सम ऑफ रूट बच्चों होता कितना है, माइनस का b अपॉन में ए होता है। अब ए तो यहाँ सोच रहे नहीं, वो तो 1 है, तो माइनस में -7 हो गया, तो अल्टीमेटली +7 आ गया, तो यानी कि सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, +7 आ रहा है। प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों वो कितना आ रहा है, k आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक चीज़ और दे रखी है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू में कितना है, 1 है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा बच्चों अपन लोगों ने अभी भी निकाला है, वो कितना है बच्चों, 7 है। वो हमसे पूछता गया है कि देन द वैल्यू ऑफ के बता दीजिए, वैल्यू ऑफ के बता दीजिए। वैल्यू ऑफ के बता देंगे बेटा, वो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट ही तो है के, पहले अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं क्योंकि 2 इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ दो बच्चों, जैसे ही जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 अल्फा इज इक्वल्स टू में 8, तो इससे इसे कैंसिल कर दिया, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 4 आ गई। अल्फा की वैल्यू जैसे ही बच्चों आपको 4 मिली, तो 4 माइनस में बीटा इज इक्वल्स टू में 1, देखिए पहली वाली इक्वेशन यहाँ पे लपेट दी मैंने, माइनस बीटा को बच्चों वहां भेजा, एक को यहाँ भेजा, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में बीटा, ठीक है ना। तो बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ पर 3 आ गई, तो बीटा की वैल्यू 3 आ गई और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। तो जब ऐसा हुआ तो अल्फा इंटू बीटा, देखिए यहाँ पर एक वैल्यू है 4, एक वैल्यू है बच्चों 3, दोनों का प्रोडक्ट बच्चों कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए जरा 12 कहीं ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों। सो आप लोगों का जो आंसर आया बच्चों वो कितना आ गया, यहाँ पर 12 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, ये वाला सवाल पता नहीं मैं मेंटी में कितनी बार करवा चुका हूं आप लोगों को, और हर बार बोलता हूं कि ये सवाल बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आइए जरा कर लेते हैं ये वाला सवाल। बहुत मतलब ये एक तरीके से घिसा पिटा सवाल हो चुका है। अब जरा देखो यहाँ पर, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका जो फर्स्ट मेथड है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, कि 4 tan बीटा, 4 tan बीटा क्या है, 4 tan बीटा इज इक्वल्स टू में 3 आ गया, तो tan बीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 3/4। इसका मतलब क्या होगा कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया तो परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस 4 हो गया, तो ऐसे में बच्चों हाइपोटेनस कितना हो जाता है। ये तस्वीर सबके दिमाग में बनी हुई है, बताओ भाई, सबके दिमाग में बनी हुई है वाली तस्वीर, ठीक है। अब ऐसे में क्या कर सकते हो, यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू निकाल लो। साइन बीटा की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगी, 3/5। कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लो, 4/5 हो जाएगी। अब चाहो तो इनकी वैल्यू, इनकी जगह पर जाकर के वैल्यूज पुट कर दो। एक मेथड तो ये है, और उससे भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि टोटल बनेगा कितना, तो भाई 3/5 यहाँ आ जाएगा, माइनस में 3 इंटू में 4/5 यहाँ पे आ जाएगा, अपॉन में नीचे 4 इंटू में 3/5 यहाँ आ जाएगा, प्लस में 3 इंटू में 4/5 यहाँ पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो अपॉन में तो 5 ही दे रखा है, तो ये भी 12 आ गया, तो ये तो 0 हो गया बच्चों। ऊपर ही 0 आ गया तो नीचे कुछ भी आता रहे भाड़ में जाए, ये तो आंसर ही 0 आ गया, तो यहाँ से भी 0 आ गया। लेकिन बच्चों एक और चीज़ बताता हूँ आप लोगों को, दूसरा मेथड क्या है। इसका दूसरा मेथड है बच्चों कि अगर आप लोगों को यहाँ पर दे ही रखा है, देखिए अगर आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को tan बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, 3/4 है, आप इनको 10 बना लीजिए। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो, तो देखो 4 sin बीटा, तो देखो कॉस बीटा से डिवाइड कर दिया, माइनस में 3 cos बीटा अपॉन में cos बीटा। अपॉन वाले में देखिए यहाँ पर भी मैं 4 sin बीटा, और देखिए भाई सेम नंबर से ही ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड कर दोगे तो कोई फर्क पड़ता नहीं बच्चों इतना, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल गेट, इससे ये गया, इससे ये गया, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस बच्चों कितना होता है, 10 होता है। तो 4 tan बीटा माइनस में 3 अपॉन में 4 tan बीटा प्लस 3 हो गया। आइए जरा चेक कर लेते हैं, 4 tan बीटा बच्चों कितना है, tan बीटा 3/4, 3/4 माइनस 3 अपॉन में 4 इंटू में 3/4 प्लस 3। इससे ये गया बच्चों 3 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ 0 आ गया, नीचे कुछ भी आता रहे, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो डायरेक्टली बच्चों यहाँ पर भी आपके पास आंसर कितना आ रहा है, 0, यहाँ पर भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है। सो इसका मतलब इसका आंसर बच्चों 0 आ रहा है। मैंने दोनों के दोनों मेथड करा दिए, आप जिस किसी भी मेथड से करना चाहें, आप इससे करना चाहें कर लीजिए, इससे करना चाहें तो कर लीजिए, नो इश्यूज। ओके बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ बच्चों। अगला सवाल अपन लोगों से क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है बच्चों वो 16/25 दे रखी है। 16 में कितना दे रखी है बच्चों, 25 दे रखी है। आपसे ए की वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों वो, तो अगर आप लोगों को ए स्क्वायर की वैल्यू बच्चों 16/25 दे रखी है, तो आप जानते हैं कि ए की वैल्यू क्या रही होगी भाई, प्लस माइनस में 4/5 रही होगी। क्यों भाई, किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, वो पूछ रहे हैं रैशनल नंबर है, इररेशनल है, होल है या इंटीजर है। भाई देखिए 4/5 है तो पॉइंट में आ रहा है, तो इंटीजर तो हो ही नहीं सकता।
होल नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल एक नंबर तो आ नहीं रहा है यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 या नेगेटिव का 1 2 3 4 5 आ जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा। इर्रेशनल नंबर बच्चों कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखी नहीं जा सकते, कभी भी नहीं हो सकते, वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ ही नहीं सकते। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म लिखी है जहां पर क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो बच्चों एक सिंपल सी डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कि ये रैशनल नंबर ही तो होता है ना बच्चों। भाई अगर आप किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हो और अगर आपने उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया और अपॉन वाला जो नंबर है वो 0 नहीं है बच्चों, तो वो रैशनल ही होगा, इसके अलावा और क्या ही होगा। अगर आप बोलें कि 3 अपॉन में 1, तो बच्चों ये रैशनल है, उसके बाद जाकर के ये एक इंटीजर कह लो, इसे नेचुरल नंबर कह लो, इसे होल नंबर कह लो, पहले तो रैशनल ही है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों इररेशनल तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता अगर बटे में कुछ भी दे रखा है, क्योंकि इररेशनल नंबर को कभी भी आप फ्रैक्शन में रख ही नहीं सकते, कभी भी जिंदगी में। अगर कभी भी फ्रैक्शन आ गया तो ये समझ जाओ इररेशनल तो आंसर हो नहीं सकता, बाकी बुरी दुनिया में कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है बच्चों कि एक पीस ऑफ वायर है 22 सेंटीमीटर का, तो कह रहे हैं कि उसे बेंड कर दिया है इन फॉर्म ऑफ आर्क, यानी कि कुछ इस तरीके से कर दिया होगा, और यहाँ पर जो है वो एक इस तरीके से एंगल कितना बना रहा है बच्चों, 60 डिग्री बना रहा है। मैं समझ गया क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। रेडियस पूछना चाह रहे होंगे कि ये बताओ कितना है। तो बेटा इसकी लेंथ तुम्हें पता है भाई, लेंथ ऑफ आर्क का तो अपन लोगों को फॉर्मूला पता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर, यही था। ये तो उन्होंने हमें दे ही दिया कि 22 है, इनकी जगह वैल्यू रख दो। 60 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 360, 2 इंटू में 22/7 आ गया, आर निकालना है, 22 ये दे रखा है, 22 से 22 गया, ये आ गया तो यहाँ 6 आ गया, इससे ये काट दिया तो 3 हो गया, तो अल्टीमेटली 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। तो यानी कि आर की वैल्यू बच्चों 21 डिवाइड में था, उधर जाएगा 21 हो गया। तो आर की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, यहाँ पर आर की वैल्यू आ रही है 21। सिंपल हो गया, जो फॉर्मूला दे रखा है फॉर्मूला उठाया, फॉर्मूला लगाया, पेला, आंसर दिया, झट से समझा, पट से लगाया और धैर्य से आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है बच्चों, अगला सवाल कहता है कि ये दोनों को देखिए जरा, यहाँ पर आप लोगों को ए बी सी जो है ट्राइंगल है वो सिमिलर दे रखा है पी क्यू आर से। इससे आप क्या समझते हैं, ये मैं पिछले 1-2 क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि आप लोगों के एंगल जो होते हैं, मतलब कि देखिए जरा यहाँ पर, ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर वो बोलते हैं कि ए एम और पी एन जो है वो एल्टीट्यूड है, तो आप बता दीजिए कि ए एम अपॉन में पी एम क्या हो जाएगा। बच्चों क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू में बी सी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू में बच्चों ए एम अपॉन में पी एन हो जाएगा। और अगर आप लोग एरिया के बारे में समझें तो क्या होता है कि जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनका जो एरियाज का जो रेशियो होता है वो उनके साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर होता है। यानी कि अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर की, तो बच्चों वो बराबर हो जाएगा आप लोगों के पास ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर, ए सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर। यहां पर अभी बच्चों ये एल्टीट्यूड दे रखा, मीडियन दे रखा हो तो भी यही चलता, ठीक है ना, पी एन का होल स्क्वायर। अब एक्चुअल में बच्चों यहां पर इसका मतलब तो देखिए ये चीज दे रखी है, आपसे पूछ क्या रहे हैं कि इन दोनों का रेशियोज दे रखे हैं। मैंने आप लोगों को बस ये एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, ये काम नहीं आएगी इसमें, इस वाले क्वेश्चन में इसका कोई काम नहीं है। अब आपको पता है, देखिए यहां से आप लोगों को एक चीज पता चल गई, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है ना, आप लोगों को ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन से रिलेटेड बात है वो बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। सो यहाँ पर ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों, ए एम अपॉन में पी एन। अब देखो बच्चों एक्चुअल में तुम लोगों को जो चीज दे रखी है वो क्या है, ए बी अपॉन में पी क्यू, इसका तो स्क्वायर बच्चों कितना 1/9 दे रखा है, तो डायरेक्टली व्हाट यू कैन से कि ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू में 1/3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली ए बी अपॉन में पी क्यू किसके बराबर हो गया बच्चों, 1/3। दैट्स वाई ए एम अपॉन में पी एन भी किसके बराबर हो गया, 1/3। सिंपल, स्क्वायर हटा देना था यानी कि रूट निकालना था। तो सर यहाँ पर आपने नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली, नेगेटिव वैल्यू बच्चों मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि रेशियोज में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। ओके चलिए जी
बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। कह रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। बेटा बड़ा ही घिसा पिटा सवाल हो गया है अब तो ये, ठीक है ना। -7, ये तो अब अपन लोग अपने मेंटी में भी नहीं पूछ रहे हैं, क्यों पूछेंगे, इतना सवाल, इतना आसान सवाल है। तो 0 - -7 का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और 0 - 24 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये तो 49 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 576 आ जाएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 625, ठीक है ना, ये रूट में ही रहेगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25। क्लियर है बच्चों। चलिए जी अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं बच्चों और बात कर लेते हैं इस इंपॉर्टेंट सवाल की। ये काफी बढ़िया सवाल लगा मुझे, वेरी गुड है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि ये क्वेश्चन मुझे काफी प्यारा लगा। बच्चों देखो वो कहते हैं कि डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 40%। देखिए बच्चों अगर डायमीटर इंक्रीज परसेंट में बात करें ना, तो डायमीटर और रेडियस दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर डायमीटर भी बढ़ेगा 40% से, तो रेडियस भी बच्चों 40% से ही बढ़ेगा। सो यहां पर अगर मैं बात करूं कि अभी मेरे पास, देखिएगा जरा ध्यान से समझिएगा कि 40% किसी का भी 40%, जैसे मुझे x का 40% मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, x 40% का एक्चुअल में मतलब क्या है कि 40/100। तो यानी कि अल्टीमेटली ये क्या लिखा है 40x/100। ये बच्चों एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में उस पर्टिकुलर x का 40% है, x का 40% है। जैसे कि मान लीजिए 100 का 40% बच्चों कितना हो जाएगा, 40 ही रहेगा। तो देखिए जरा यहां पर अगर मैं बोलता हूं कि 40% ऑफ 100, तो देखिए ऑफ का मतलब क्या है बच्चों, यहां पर मल्टीप्लाई लगेगी, किसका निकालना है, इसका निकालना है। 40% को क्या लिख सकते हैं 40/100, देखिए कट करिए 40 ही आ रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ऑफ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई, एंड किसका निकालना है वो यहाँ लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। तो मुझे बच्चों देखिए, तो इसका मतलब ये अपन लोगों ने बिल्कुल सही निकाला है। अगर मैं x का 40% निकालना चाहता हूं तो इतना होगा। तो बच्चों मैं अगर r का 40% निकालना चाहता हूं तो ये कितना हो जाएगा 40r/100, ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है ये कहानी, ठीक है। तो सर यहां तक की बात तो मुझे क्लियर हो गई कि ये इसका 40% है, लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि इंक्रीज हो गया है 40%। बेटा क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है 40%। ओके, तो इसका मतलब रेडियस बढ़ गई होगी, तो जितना पहले था उसी में बड़ी होगी ना। तो इसका मतलब पहले बच्चों कितना था, जब कुछ नहीं था तब तो r था। अब देखिए इसको अगर आप कट डाउन कर देंगे तो 2r/5 हो जाएगा, है ना। तो 20 के टेबल से कर देंगे ना, तो इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा अब तो। यानी कि अगर आपने r कॉमन निकाले तो 1 प्लस में 2/5 हो जाएगा। यानी कि एक्चुअल में अब नई r जो है वो r ना रह करके अब क्या हो जाएगी, देखना जरा यहाँ पर 7/5, तो कितना आ जाएगा 7r/5 हो जाएगा। ये देखिए नई r बन गई आप लोगों के पास। अब आपको निकालना क्या है बच्चों, एरिया निकालना है, ठीक है ना। अगर आप एरिया निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, एरिया क्या होता है पाई। पहले तो आप ये निकाल रहे थे, लेकिन अब आप लोग क्या निकालेंगे, अब आप लोग निकालेंगे पाई r की जगह पे अब आप क्या रखेंगे 7r/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा पाई 49 r का स्क्वायर अब बाय 25, सॉरी 5 नहीं 25। क्लियर है बच्चों यहाँ पर कहानी। लेकिन बच्चों एक्चुअल में अब ये देखिए पाई r स्क्वायर, अब ये इसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं 49/25 से कर रहा हूं। तो बच्चों ये एक्चुअल में क्या बढ़ा, ये तुम्हारे पास बढ़ा हुआ सीन है। मतलब कि ये टोटली कितना दे रखा है आप लोगों को 140%, 140% है ये टोटल। क्यों, क्योंकि मैंने इस r में ये जोड़ा था ना, पुराना वाला r जोड़ा था। तो पुराने वाले r में जब 40% जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 140% रहा होगा ना बच्चों। तो लेकिन मुझे अब क्या करना है, इसमें से सिर्फ ये बताना है कि मेरा एरिया कितना बढ़ा होगा। यानी कि अगर मैं इसमें से बच्चों नॉर्मल सिंपल, कुछ नहीं सिंपल क्या कर रहा हूं, सिंपल मैं यहां से अगर मेरा पाई r स्क्वायर निकाल दूं इसमें से, यानी कि 49 पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाय 25, ये 140% है। अगर इसमें से 100% कितना है, 100% तो यही है ना, तो 40 जोड़ दिया तो मैंने इसमें, तो 100% अगर यानी कि यही मैंने माइनस कर दिया, तो पाई r स्क्वायर अगर मैं निकाल दूं इसमें तो 49/25 -1 अगर कर दूं तो 25, और यहां पर कितना आ जाएगा पाई r का स्क्वायर, यहां पे कितना बचेगा 25 में से ये गए तो 24, यही चीज बची। तो यानी कि ये वाली जो चीज है मेरे पास ये वाला परसेंट बचा है। अब ये परसेंट बच्चों कितना है, ये परसेंट भी निकालना पड़ेगा मुझे। अब एक्चुअल में बच्चों देखिए ये तो परसेंट लिखा ही हुआ है, एरिया ऑफ देखिए 24/25 ऑफ एरिया, यही तो लिखा हुआ ही है। तो अब इसको पहले देख लेते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करके। तो 24 को 24/25
तो इसे मैं 4 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा 96 अपॉन में 100, यानी कि बच्चों ये कितना हो जाएगा 96%। यानी कि ये एरिया, देखिए एरिया का कितना हो गया बच्चों, ये 96% हुआ कि नहीं हुआ, ये एरिया का 96% हुआ कि नहीं हुआ। सिंपल बात है कि नहीं है भाई। देखो दोबारा से सुन लो एक बार सब लोग। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि रेडियस में देखिए डायमीटर में 40% बढ़ाओ या रेडियस में बढ़ाओ, बात तो एक ही रहेगी, है ना, क्योंकि डी का फॉर्मूला 2r ही होता है। तो अब ऐसा नहीं है कि उसको दुगना कर दोगे, उतना परसेंटेज तो उतना ही रहेगा ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या यहाँ पर कि वो 40% बढ़ा। तो जब बच्चों वो 40% बढ़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने वहां पर अब मैं आंसर 40% में तो लेके नहीं चलूंगा ना भाई। एक्चुअल में आर तो आर है ना, जब तक तुम हो तब तक तो तुम हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें ये बोलूं मैं तुम्हारा 40% और जोड़ रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, पहले तुम्हारा 40% निकालूंगा, फिर कहीं से 40% वैसे ही 40% लेकर के आऊंगा। तुम तो अभी 100% ही हो ना, तुम्हें लाके जोड़ दिया तो तुम 140 हो गए ना। यही तो हुआ यहाँ पर कि आर में 2r यानी 40% जोड़ दिया तो 140 हो गया। तो एरिया भी क्या निकलेगा 140, मतलब 140 के हिसाब से ही निकला। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे तो ये करना है ना कि वो उस चीज को साइड में निकाल के रख दूं। मैं क्या कर दूं, मैं उस चीज को साइड में निकाल के रख दूं। तो मैंने इसमें से क्या किया, जो 100% था वो निकाल दिया। तो देखो एक्स्ट्रा कितना आया है, तो नॉर्मल जो 100% कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वो निकाल के रख दिया, पता चला 24/25 आ रहा है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अपॉन में 100 लिखा होता है, तो 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 96 आ रहा है, तो 96% हो गया। यानी कि जो एक्स्ट्रा बन रहा है यहां पर, जब आप डायमीटर में या जब आप रेडियस को 40% बढ़ा रहे हैं, तो जो एरिया है वो 96% बढ़ रहा है। क्या 96 कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है बच्चों। तो दिस विल बी योर कंप्लीट बच्चों आंसर। क्या ये कहानी आप लोगों को समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा से प्रीवियस करके देख लेना। और बच्चों अगर आप लोग हमारे मेंटी क्विज़ेस में नहीं आ रहे हैं शाम को 6 बजे और 8 बजे, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आइए, और कल शाम को यानी कि संडे को 31 अक्टूबर को आप लोगों का मैथ्स का मैराथन होने वाला है, शाम को 4 बजे से शुरू होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को, कल ही है, कल शाम को 4 बजे, ठीक है। पूरी कंप्लीट मैथ्स की तैयारी करेंगे साथ में मिलकर के, चाय शाय हो जाएगी और बढ़िया से खाना पीना करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाद में मत कहना सचिन सर ने बताया नहीं।